औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक के फ़ज़ल करम और रहमत के साथ उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज आप लोगों के साथ एक ऐसी स्टोरी शेयर करने लगा हूँ जिसके पीछे आपको पता चलेगा कि ऐसी क्या वजह है कि हमारे घर जब भी कोई मेहमान आता है तो मुर्गी ही क्यों ज़िबा होती है और मुर्गी का गोश्त ही क्यों आता है। ये एक बहुत पुरानी स्टोरी है, आपने स्टिल एंड तक इसको देखना है ताकि आज आपको अच्छी तरह पता चल जाए कि घर पे मेहमान आने पर सबसे ज़्यादा मुर्गी ही क्यों काटी जाती है या मुर्गी का गोश्त ही क्यों मंगवाया जाता है। अच्छा जी, मैं पहले आपके साथ एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसकी रीज़न क्या है। अच्छा, एक जंगल था, उस जंगल का बादशाह शेर था और उस जंगल की जो रियाया थी ना वो सभी जानवर थे। और वो जो सब जानवर थे ना वो बड़े नज़्म व ज़ब्त के साथ और सुकून के साथ उधर की ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे थे। और आसपास के जो जंगल थे ना उन सब में मशहूर भी था कि यार वो जो फलां जंगल है ना उसमें बड़ा नज़्म व ज़ब्त कायम है और वहाँ के सभी जानवर शेर की भी सुनते हैं और शेर जानवरों की भी सुनता है। बड़ा अमेजिंग माहौल है। तो हुआ क्या कि एक दिन शेर ने ना अपनी वज़ीर लोमड़ी को बुलाया और बोला कि कल जाके सबको बोल दो फलां टाइम पे इकट्ठे होना है और मैंने उन सब के साथ बड़ी ज़रूरी बात करनी है। तो लोमड़ी जाती है और हर किसी को अलग अलग इंडिविजुअली वो पैगाम देती है, पैगाम दे के आ जाती है कि अभी कल शेर साहब ने बुलाया और आपने लोगों ने ऐसे ऐसे आना है। तो सभी जानवरों के पास वो जाती है और जाके उनको शेर साहब का पैगाम दे देती है। पैगाम देने के बाद अगले दिन जंगल के राजा यानी कि शेर के पास महफिल लग जाती है और जंगल की तमाम रियाया इकट्ठी हो जाती है और सभी जानवर जब रूबरू होते हैं शेर के तो शेर उनको बताता है कि बात ऐसे है कि पास के गांव से कुछ मेहमान शेर आ रहे हैं मेरे जंगल में और सभी जानवरों को ये बताना था कि बड़े तमीज़ और अदब एहतराम से रहना है। तो उनमें कुछ बंदर थे, शरारती थे, उनको भी बोला कि भाई तुम लोगों की थोड़ी बहुत शिकायतें आती हैं, इस बार तुम भी थोड़ा तमीज़ से रहना। तो खैर ये तो मामूल की बात थी। फिर एक सबसे ज़रूरी बात जो थी वो शेर ने सबसे एंड में की कि जाहिर बात है मेहमान आ रहे हैं तो उनकी खातिर तवाज़ुन के लिए भी खाने के लिए भी कुछ चाहिए होगा, तो उसके लिए कौन कुर्बानी देगा। शेर ने जब ऐसे बोला तो जंगल के सभी जानवर एक दूसरे की तरफ देखने लगे और कहने लगे, अब हर किसी को अपनी जान अज़ीज़ थी, कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार न था। तो खैर शेर ने बोला 2 दिन का टाइम है, आप लोग सोच लो और समझ लो, 2 दिन बाद मेरे मेहमान आएंगे तो मुझे जंगल में ऐसा माहौल क्रिएट नहीं चाहिए कि जिसकी वजह से मेरे मेहमान नाराज़ हों या फिर मेरी इज़्ज़त के ऊपर कोई बात आए। और मेरी बड़ी इज़्ज़त है आसपास के जंगलों में, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी किसी किस्म की बदनामगी हो। जब शेर ऐसे बोल देता है सभी जानवर पैगाम सुन लेते हैं और चले जाते हैं। जाने के बाद सभी जानवर कहते हैं कि यार ये तो बड़ा परेशानी वाला मामला है, तो क्या करें। सब सोच सोच के परेशान है। तो जंगल का हाथी बोलता है कि लोमड़ी को बुलाते हैं और लोमड़ी यानी कि इतनी चालाक है तो वो लाजमी इस बात का कोई ना कोई हल निकालेगी और हमें इस मुसीबत से जान छुड़वा देगी। अब लोमड़ी भी खुद भी परेशान थी क्योंकि जंगल के सभी जानवरों में तो लोमड़ी भी शामिल थी और लोमड़ी को भी अपनी जान का मामला नज़र आ रहा था कि भी उसके साथ भी कोई इस तरह का सीन हो सकता है। तो खैर लोमड़ी बड़ी चालाक थी और शातिर थी, तो
बड़ी सोच विचार के बाद उसने ना जंगल के सभी जानवरों को एक बात बोली कि मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने लगी हूँ जिससे तुम लोगों की जान भी बच सकती है और मेरी भी बच सकती है, और जंगल का जो राजा है शेर वो भी खुश रहेगा और उसका भी काम हो जाएगा। तो जंगल के सभी जानवर बड़े खुश हुए कि भी जान बचती नज़र आ रही है, तो जल्दी जल्दी बताओ फिर क्या बात है। उसने कहा कि जब ही शेर ने मुझे ये कहा कि जंगल के सभी जानवरों को पैगाम दो और सबको कल बुला के लाना, तो मैं एज पर शेर के जो सनैया लेके निकली थी सभी जानवरों के पास, तो मैं सभी को बताने के लिए गई थी सबके पास इंडिविजुअली, अलग अलग से उनके पास। तो मुर्गी बड़ी जल्दी में थी, तो मुर्गी ने मुझे बस एक ही बात कही थी कि शेर का जो भी फैसला होगा जंगल के हक में होगा, और यानी कि मैं शेर के साथ खड़ी हूँ और शेर की जो भी बात होगी वो मुझे कबूल होगी। तो मुर्गी थोड़ी जल्दी में थी, पास के गांव में उसके कुछ रिश्तेदार थे, उसने उधर जाना था, तो जिसकी वजह से ना मुर्गी ने इस तरह बोला लोमड़ी को और कह के वो चली गई। तो जंगल के सभी जानवर के साथ जब लोमड़ी ने कहा कि तुम लोगों ने इस बात पर जोर देना है कि जब तू इसको ये लफ्ज़ कह के गई थी कि मैं शेर के साथ खड़ी हूँ, तो लिहाजा अब कुर्बानी भी तेरी बनती है और कुर्बानी भी तू ही देगी। उसने कहा ठीक है। जंगल के सभी जानवर और लोमड़ी ने इस तरह मीटिंग की, और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मुर्गी भी तशरीफ़ ले आई जंगल में लाई। तो उसने सभी फिर जानवर इकट्ठे हो गए और लोमड़ी और मुर्गी भी, तो सबने मुर्गी को वो सारी बात बताई जो शेर ने जंगल की रियाया के साथ की थी। मुर्गी बोली कि यार ये तो बड़ी गलती वाली बात है, जान का मामला है। लेकिन मुर्गी को उसी टाइम लोमड़ी ने उसके कहे हुए अल्फाज भी याद करवाए कि जब आप जा रही थी तो कह रही थी कि शेर की जो भी फैसला होगा जंगल के मामले में वो मुझे कबूल होगा। तो मुर्गी बोलती वाकई बात तो सच है और मैंने ऐसे बोला भी था। तो मुर्गी कहती ठीक है, क्योंकि जंगल की बका के लिए और जंगल की इज्जत के लिए, क्योंकि उसने ऐसे अल्फाज किए थे और उसे जंगल प्यारा भी था, तो उसने उसकी खातिर कुर्बानी दी। तो नेक्स्ट डे जो मेहमान आए उसमें मुर्गी को ज़िबा करके ना मुर्गी का गोश्त खिलाया गया शेर के मेहमानों को। बस अज़ल से वो दिन है और आज का दिन है, जब भी किसी के घर मेहमान आता है मुर्गी को ज़िबा किया जाता है और मेहमानों को मुर्गी खिलाई जाती है। अब इस सारी स्टोरी सुनाने के पीछे क्या बात थी? उसकी रीज़न ये थी कि एक तो आपको पता चल रहा है कि आपके घर पे मेहमान आते हैं और मुर्गी क्यों ज़िबा होती है, और दूसरा आपको ये भी पता चल जाए कि जब इंसान बगैर सोचे समझे कुछ फैसले लेता है तो उनमें उनको बहुत भारी नुकसान भी उठाना पड़ता है। लाइक सेम मुर्गी की तरह, जैसे उसे अपनी जान की बाजी देनी पड़ी। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस स्टोरी से सबक मिलेगा। ज़िंदगी बखैर रही तो कल एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होऊंगा। खुदा हाफिज़।